Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing your best. तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हम कूलम लॉ को डिटेल में पढ़ के आए हैं। हमने कूलम्स लॉ से रिलेटेड कंसेप्चुअल्स भी लिए, हमने कूलम्स लॉ से रिलेटेड अलग वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी लिए। हमने इसको डिटेल में पढ़ा, इसमें जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। अब कूलम लॉ की एक लिमिटेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1, Q2 separated by a distance r, then the electrostatic force between these two charges, whether it is repulsive or attractive, the force is equals to k times Q1 Q2 upon r square. तो इस लॉ से हमें क्या पता चला कि अगर दो चार्जेस हमारे पास प्लेस्ड हैं तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, जिसको कूलम लॉ कहते हैं। तो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। पर इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्यों लगाया, द मैकेनिज्म कि व्हाई दिस फोर्स इज एक्टिंग एंड हाउ दिस फोर्स इज एक्टिंग, ये इस फोर्स को एक्ट करने वाले मैकेनिज्म को एक्सप्लेन, जो इसके पीछे का मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है जी, ये इसकी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। अब देखिए, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है कि इफ द टू चार्जेस आर एक्टिंग फोर्सेस ऑन ईच अदर, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, देन व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस फोर्स, कि किस तरह से और क्यों और कैसे दो चार्जेस आपस में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। गेटिंग ओके। उसके बाद देखिए, हमें पता है हमारे जो फोर्सेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं बच्चों। एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक होते हैं वो फोर्सेस दैट आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस मार्कर को मूव करना है तो मुझे इस मार्कर के साथ जो चीज इसके ऊपर फोर्स लगा रही है उसको कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हवा में कहूंगी मार्कर मूव हो जाए और मेरे हाथ के साथ वो मार्कर मूव हो रहा है, ऐसे तो नहीं है। मतलब मुझे इस मार्कर और अपने जो फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स के बीच में कॉन्टैक्ट चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जैसे जो दो सर्फेसेस के कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं, जैसे अर्थ को अगर मैं ऐसे फेंकूं ये चीज, तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी। अब अर्थ जो है अब वो उठकर इसके ऊपर फोर्स लगाने तो नहीं आई, समझ आ गई मेरी बात? अर्थ उठकर इसके ऊपर फोर्स लगाने नहीं आई, मतलब अर्थ ने कुछ डिस्टेंस पर इसको टच किए बिना इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया। ऐसे फोर्सेस को कहते हैं द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस विदाउट कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी कहते हैं। इसी तरह से अगर इन दोनों चार्जेस ने आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया बच्चों, ठीक है, तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में कोई कांटेक्ट तो नहीं है, एक डिस्टेंस r पर बेस्ड है, फिर भी इनके बीच में फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो होता है द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस, and it can be explained, this force which is acting at a distance, that is the electrostatic force, can be explained on the concept that is the electric field. अब हम इसको डिटेल में करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से ये समझना कि एक चार्ज ने दूसरे चार्ज को कैसे अट्रैक्ट किया या रिपेल किया, मतलब कैसे उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई किया, इस कंसेप्ट, इस फील्ड कॉन्सेप्ट से समझना जो है इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस। वो कह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को दो प्रोसेस में आप तोड़ दो। किस में तोड़ना है आपने? दो प्रोसेसेस में। सबसे पहला प्रोसेस को ये कहता है कि आप क्या करो, एक चार्ज ले लो Q नाम का, ठीक है जी। इस चार्ज को हम नाम दे देते हैं सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ओके जी। अब वो ये कहता है पहला स्टेप, जो दो प्रोसेस या दो स्टेप्स में मैंने इस पूरे मैकेनिज्म को तोड़ा है, उसमें से पहला स्टेप हमारे पास ये है कि ये जो सोर्स चार्ज है ना, अपने अंदर एक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो अपने अंदर इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से जब उसके
छोटी चार्ज वाली आई, उसने क्या किया, उसने अपने आसपास वाले स्पेस को चेंज कर दिया। आसपास वाले स्पेस को, आसपास वाले जो उसकी, जैसे ये चार्ज है तो आसपास की जो जगह है उस जगह को उसने मॉडिफाई कर दिया। समझ आ गई? इस स्पेस को उसने मॉडिफाई कर दिया। ओके जी। और इस स्पेस में एक ऐसी फील्ड जनरेट हो गई, एक ये जो स्पेस है इसके आसपास जो कि मॉडिफाई हो गया, एक ऐसी फील्ड जनरेट हो गई जिस फील्ड को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहला स्टेप है कि सोर्स चार्ज जो कि मैंने यहाँ पे क्यू लिया है उसने अपने आसपास के स्पेस को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, एक फील्ड जनरेट कर ली अपने आसपास जिसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो पहला स्टेप था। ओके जी। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप बच्चों ये है कि जिस चार्ज को इसने अट्रैक्ट या रिपेल करना है उस चार्ज को हमने क्या दिया, क्यू नॉट, और उस चार्ज को बोल दिया हमने टेस्ट चार्ज। क्या बोल दिया बेटा जी, टेस्ट चार्ज। ओके जी। अब एक और बात, ये जो टेस्ट चार्ज है ना ये बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा होगा तो ये अपनी खुद की फील्ड बनाने लग जाएगा। ठीक है जी। और अगर इसकी खुद की फील्ड बन गई, इसकी तो है ही है, तो वो फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर जाएगी और हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। वो आगे डिटेल में पढ़ते हैं। बस आप ये देखिए कि क्यू नॉट जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। जीरो ले नहीं सकते बिकॉज जीरो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज नोन टू अस इज द एलिमेंट्री चार्ज दैट इज 1.6 10 to the -19 कूलम। तो इसको जीरो तो ले नहीं सकते, तो मिनिमम से मिनिमम सबसे छोटा लो जितना आप ले सकते हो, ताकि इसकी फील्ड के साथ इंटरेक्ट होकर इसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ओके, आपने टेस्ट चार्ज लिया। सेकेंड स्टेप ये कहते हैं इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में इंट्रोड्यूस करा दो, और जब भी एक चार्ज दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर आ जाता है, मतलब ये चार्ज अगर मैं इस फील्ड में रख दूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दूं इस टेस्ट चार्ज को, तो इस फील्ड की वजह से ये इसको अट्रैक्ट रिपेल, जो भी अगर पॉजिटिव लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट। तो इसका मतलब जब भी ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की फील्ड में आ जाता है तो ये टेस्ट चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाता है। So force experienced between by a charge due to another charge is due to what reason? क्या रीजन है इसका? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना, ये रीजन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये मैकेनिज्म हो गया। कैसे? फोर्स एक्सर्ट किया उसने क्यू नोट पर, क्यू ने, सोर्स चार्ज ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक ऐसी स्पेस है चार्ज के अराउंड जिस स्पेस में अगर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब एक ऐसी स्पेस, एक चार्ज के अराउंड जिस स्पेस में कोई भी टेस्ट चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन व्हाटएवर इट इज वो एक्सपीरियंस करेगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड इज व्हाट? इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज। ओके जी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो हमने ये कहा कि अगर मेरे पास ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है तो वो अपने आसपास वाले स्पेस को मॉडिफाई कर देता है। ओके जी। और इस मॉडिफाइड स्पेस में क्या करा उसने, एक फील्ड जनरेट कर दी जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, और इस फील्ड में कभी भी कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब दो तीन बातें देखिए। एक सबसे पहली बात ये, अगर ये चार्ज है, ये भी तो चार्ज है, तो इसकी अपनी फील्ड इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाती। समझ आ गई? पहली बात कि इसकी अपनी फील्ड इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाती। दूसरी बात, चाहे कोई टेस्ट चार्ज यहाँ प्रेजेंट है चाहे कोई टेस्ट चार्ज यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है जी, ये फील्ड होएगी। मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट चार्ज आएगा तभी उसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए ये फील्ड आएगी, ऐसा नहीं है। इट इज प्रेजेंट इवन इफ देयर इज नो टेस्ट चार्ज। जिसके ऊपर फोर्स लगाना अगर वो नहीं भी है तो ये फील्ड तो जनरेट हुई है इफ देयर इज अ चार्ज, सोर्स चार्ज। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। तीसरी बात क्या है, वो ये कहता है कि अगर मैं इस चार्ज के आसपास फील्ड है, अगर मैं इस चार्ज को उठाकर कहीं और ले जाऊं, ठीक है जी, मतलब मैंने चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया और ये डिस्टेंस है मेरे पास r, मतलब r डिस्टेंस से, ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये सोर्स चार्ज ही है। मैंने सोर्स चार्ज को उठा के r डिस्टेंस पर, उसका डिस्टेंस r से चेंज कर दिया। तो फील्ड जो है, एक ऐसे नहीं कि अगर मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ लाऊंगी तो फील्ड फटाफट से उठ के यहाँ पे आ जाएगी, इसके आसपास रहना तो उसने अपने सोर्स चार्ज के आसपास ही है। अगर मैं सोर्स चार्ज को बेटा r डिस्टेंस से डिस्प्लेस करती हूँ तो फील्ड जो है वो r/c टाइम लेती है अपने आप को उस पोजीशन पे चेंज करने के लिए।
मतलब अगर मैं इसको यहाँ से उठा के r डिस्टेंस पर ले गई, पहले वाले से r पर ले गई, ठीक है, तो फील्ड जो है उसको r/c टाइम लगेगा। ये जनरली हमें पता नहीं होता पॉइंट, r/c टाइम लगेगा उसको यहाँ से उठकर इसके फील्ड इसके आसपास आने में। मतलब इट टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपोगेट। ओके जी, एंड c यहाँ पर क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें थी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक चार्ज की जो फील्ड है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाती, इट टेक्स अ फाइनाइट टाइम टू प्रोपोगेट एंड दैट टाइम इज r/c, where r is the distance by which the source charge has been shifted. एंड उसके बाद हमारे पास आता है इट इज प्रेजेंट इवन इफ देयर इज नो टेस्ट चार्ज। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास इसको फर्दर डिटेल करते हुए, इसको स्टडी करते हुए। सो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।